गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अवनी है और मैं होप करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सेफ और सुरक्षित हैं। क्योंकि हम सब मिल नहीं सकते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही हम लोग एकजुट हो जाएं। और आज हम सबके यहाँ पे होने का एक ही मकसद है, एक दूसरे को सिखाना और मोटिवेट करना इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट और डिजिटल स्किल्स दोनों की ही इम्पोर्टेंस हमें कोरोना वायरस की वजह से बहुत अच्छे से समझ आ गई है। इसीलिए डिजिटल बेटी, जो कि सीएससी एकेडमी और फेसबुक का इनिशिएटिव है, उसके तहत ये ऑनलाइन सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं आप सबके साथ। और आप सब लोग बहुत स्पेशल है क्योंकि आप हमारे साथ इस एक्सपेरिमेंट में शामिल है। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं बीच में, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। डिजिटल बेटी का एक ही लक्ष्य है, भारत की लड़कियों को और महिलाओं को डिजिटली इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि वो खुद के साथ साथ अपने आसपास वालों को, यानी कि अपनी कम्युनिटीज को भी सिखा पाए और आगे बढ़ा पाए। तो आज के सेशन में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कई सारे वीएलईज शामिल हैं। वेलकम यू ऑल। और अगले 1 घंटे में हम कई सारी नई चीजें सीखेंगे। हम शुरू करेंगे एक व्यक्ति की कहानी के साथ जो कि बहुत इंस्पायरिंग है। उसके बाद आप सबको ट्रेन करा जाएगा कि कैसे आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर ऐसे समय में खुद को और अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। और अंत में आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस है। तो शुरू करने से पहले मैं मिस्टर रजत अरोड़ा, जो फेसबुक से हैं, उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी हमारे साथ कुछ बातें करने के लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच अवनी जी मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। मैं समस्त फेसबुक परिवार की तरफ से समस्त सीएससी परिवार को, स्टेट टीम को और हेडक्वार्टर्स की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एंड स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, वीएलईज आज हमारे डिजिटल बेटी इवेंट को अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, अपना मूल्यवान समय हमें दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये सिर्फ एक बहुत बढ़िया मौका है सेलिब्रेट करने का, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो पोटेंशियल है। और इस कोरोना के टाइम पे, जैसे अभी रिसेंटली ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने भी अनाउंस किया कि आप सब भी कोरोना वॉरियर्स हैं, तो जो देश को आगे बढ़ाने में आप डिजिटल सर्विसेज का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे डिजिटल बेटी इवेंट के अंदर हमारे बहुत सिंपल से उद्देश्य है। एक, हम अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी, सबसे महत्वपूर्ण जैसे फेसबुक के जरिए कैसे अपना बिजनेस हम बढ़ा सकते हैं। अगर सारा लॉकडाउन हो रखा हो, लॉकडाउन के बीच में भी आप अपने फेसबुक के टेक्नोलॉजी, फेसबुक के टूल्स के जरिए कैसे बच्चे नौकरी ढूंढ सकते हैं, छोटे बिजनेस अपने लिए एम्प्लॉइज ढूंढ सकते हैं, आप कैसे घर बैठे बैठे ना ही सिर्फ अपने गांव के लोगों से बट देश विदेश में लोगों से जुड़ सकते हैं। ये सारी चीजें इस आज डिजिटल बेटी सेमिनार में और सेशन में हम आपको सिखाएंगे। थैंक यू सो मच रजत जी। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सेशन एक कहानी के साथ। आज हमारे साथ एक बहुत ही जानी हुई और इम्पैक्टफुल एंटरप्रेन्योर है, उत्तर प्रदेश से ही, प्रेरणा वर्मा जी। 2004 में इन्होंने अपनी कंपनी शुरू करी केवल 3000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। क्रिएटिव इंडिया इनकी कंपनी का नाम, जो कि लेदर आइटम्स बनाती है। इनके रास्ते में बचपन से कई सारी उलझने आई, बाधाएं आई, और एक महिला होने के नाते इनको कोई सीरियसली नहीं लेता था मार्केट में, चाहे वो दूसरे बिजनेस ओनर्स हो, चाहे वो क्लाइंट्स हो। लेकिन इन्होंने अपना उत्साह कायम रखा और अपना प्रयास जारी रखा। आज इनकी कंपनी का 1 साल का टर्नओवर 2 करोड़ से भी ऊपर है और इनका सामान सिर्फ भारत ही नहीं लेकिन 25 और देशों में एक्सपोर्ट होता है। तो आइए हम भी इनकी कहानी सुनते हैं और थोड़ा मोटिवेट होते हैं। नमस्ते, मैं प्रेरणा वर्मा कानपुर से बोल रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आप और आपकी फैमिली सेफ होगी। मैं कानपुर में लेदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। मोस्टली मैं एक्सपोर्ट करती हूँ
और कुछ डोमेस्टिक सप्लाई भी मेरी है। आज मैं आपके सामने, मुझे ये मौका मिला है, ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। फादर मैं जब छोटी थी तब वो एक्सपायर हो चुके थे। मेरी मदर ने ही हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी, तो मैंने अपने घर को सपोर्ट करने के लिए नौकरी ज्वाइन की। नौकरी करते करते मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। ये बहुत अर्ली एज में मैंने स्टार्ट किया था, पढ़ाई मैंने पूरी करी। आज मैं इकोनॉमिक्स से MA हूँ। डेली ब्रेड एंड बटर की प्रॉब्लम हम लोगों ने भी फेस करी। बहुत से उजूल फुजूल के भी रिमार्क मिले, देखे कैसे बिजनेस करेंगी, ये बिजनेस करेंगी, हंसना, लेग पुलिंग करना, इस तरीके का कि वो मेरे एक गलत मूवमेंट पर लोग बैठे हुए थे कि मजाक उड़ाते थे। मैंने यही करा कि ठीक है, गलत है या सही है वो बात की बात है, मैं अपने एफर्ट्स कर रही हूँ, मैं अपने में कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं इस काम को एटलीस्ट ट्राई कर सकती हूँ। सफलता मिलती है नहीं मिलती है क्या होता है वो बात की बात है। सप्लाई करें, नेक्स्ट ऑर्डर आया, क्वालिटी मेंटेन रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, इवन जॉब भी कर रहे हैं, आपकी अपनी फेस वैल्यू, आपकी अपनी, आप उसको ब्रांड कर लें, कुछ भी कर लो, हर चीज की वैल्यू है। आप अपने कमिटमेंट पे वो पूरा करें, टाइम से पूरा करें, रिस्पॉन्सिव रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस है। अगर आपने कहा है मैं अच्छी चीज दूंगा या दूंगी तो वो उसको दीजिए। आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया कि मैं जो चीज दे रही हूँ वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, ताकि मेरा नेक्स्ट ऑर्डर भी उन्हीं से आना है। क्लाइंट चेंज होंगे, बढ़ेंगे, वही रहेंगे, सेम रहेंगे, ये हमारे अपनी सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। इस तरीके से मैंने चीजों को एग्जीक्यूट किया। धीरे धीरे मुझे अच्छे रिस्पॉन्स मिलने लगे। मुझे एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया 2007 में, मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। आप अपने करे हुए बनाए हुए गांव में या कई चीज ऐसे हुनर होते हैं जो वहाँ पे चीजें वहीं पे होती है। जैसे कई गांव में दलिया बनाई जाती है, हाथ से बनी दलिया होती है। हमारे बाजार में आज के डेट में हाथ से बनी चीजों का बहुत ज्यादा स्कोप है, हाथ से बनी चीजों का। तो आप उसमें थोड़ा सा प्लान करिए उसको। आप अगर फेसबुक में आप चलाते हैं, उसमें एक ऑप्शन भी होता है पेज बनाने का, उसमें पेज बनाइए। हम लोग पास, सबके पास कैमरा, मोबाइल में कैमरा, अच्छे कैमरा होते हैं, उसमें आप फोटो क्लिक करिए, उसमें डालिए, एक कॉस्ट निकालिए। इस तरीके से आप उसमें डाल सकते हैं जिसमें जो आपके हुनर को आए हुए धन से आप अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी फैमिली के लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ आप बिलीव करिए। और मैं अंत में एक चीज कहना चाहूंगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान मिलती है। इसी के साथ मैं प्रेरणा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद आपको, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रेरणा जी, हम सबको इतने अच्छे से मोटिवेट करने के लिए। आई एम श्योर आपकी बातें सुनकर आज हम सब ने बहुत कुछ नया सीखा है और यही सीख हम आगे अपनी कम्युनिटीज में, अपने समुदाय में भी बढ़ाएंगे। तो अब हम सब मोटिवेट हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं और अपनी ट्रेनिंग के लिए भी बिल्कुल तैयार है। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिजिटल ट्रेनिंग। हमारे साथ डिजिटल विद्या से हमारे ट्रेनर मिस्टर जैन शामिल हैं, जो आपको एडवाइस करेंगे और सिखाएंगे कि कैसे आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं और फेसबुक का यूज कर सकते हैं अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए सक्सेस पा सकते हैं ये सब चीजें यूज करके। तो ट्रेनिंग के बारे में या आगे पीछे अगर आपके मन में कोई भी सवाल आते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक चैट बॉक्स है, प्लीज उसमें वो सवाल टाइप करके हमें भेजिए। हम ट्रेनिंग के बाद ये सारे सवाल एड्रेस करेंगे और आंसर्स देंगे। इंटरनेट को समझना बहुत जरूरी है और इसी इंटरनेट के जरिए हम सब जुड़े हुए हैं। ये सेशन भी आज इंटरनेट के जरिए ही हो रहा है। तो आइए देखते हैं इंटरनेट क्या है। एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन है, उस वीडियो में इंटरनेट के अलग अलग लाभ बताए गए हैं। इंटरनेट क्या है और यह जरूरी क्यों है? इंटरनेट लाखों कंप्यूटरों को जोड़ता है जो दुनिया भर के लोगों को जानकारी भेजने और प्राप्त करने में मदद करते हैं। इंटरनेट के साथ लोग अब चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने जीवन के अपडेट को 1 सेकंड से भी कम समय में शेयर कर सकते हैं।
परिवार और दोस्तों को जोड़ने के साथ इंटरनेट दुनिया भर के व्यापारों में भी मदद कर रहा है। इसने लोगों को नौकरियों के लिए आवेदन करने, इंटरव्यू देने और घर से काम करने के भी अवसर दिए हैं। अब लोग सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं, अपना पासपोर्ट का आवेदन फाइल करते हैं, अपने धन का प्रबंध करते हैं, बिलों का भुगतान करने और यहाँ तक कि बैंक से ऑनलाइन लोन प्राप्त करते हैं। शुक्र है कि इंटरनेट सभी के लिए खुला है और स्मार्टफोन और डेटा कनेक्शन के साथ हर कोई इसे चला सकता है। जिस तरह की सेवाएं इंटरनेट प्रदान करता है उसके मुकाबले इसका खर्च काफी कम है। इंटरनेट अब एक लग्जरी नहीं बल्कि हमारी दुनिया की सच्चाई है। आइए देखें कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट का उपयोग कैसे कर रहे हैं। नेहा अपनी मोबाइल ऐप का उपयोग करके बस कुछ ही मिनटों में ट्रेन टिकट बुक कर लेती है। मेहर दूर रहने वाले लोगों को हाथ से बने कपड़े ऑनलाइन बेचती है। हैरी अपने ग्राहक को अपनी फल और सब्जी की दुकान पर चल रहे साप्ताहिक ऑफर के बारे में अपडेट करता है। शाहिद अपने बैंक के मोबाइल ऐप का उपयोग करके हर हफ्ते अपने परिवार को पैसे ट्रांसफर करता है। मीर को व्यापार, राजनीति, मनोरंजन, खेल या सिर्फ रोजाना की मौसम के भी नवीनतम समाचारों की अपडेट रहती है। सुमिता ने अभी अभी गूगल पर मिली रेसिपी से केक बनाना शुरू किया है, जबकि उसकी बेटी अदा यूट्यूब से अंग्रेजी सीख रही है। इंटरनेट सच में हर जगह है। हर दिन हमारी रोजमर्रा की ज्यादा से ज्यादा चीजें इंटरनेट से जुड़ती जा रही हैं और भविष्य में यह संभव है कि लगभग सब कुछ इंटरनेट पर ही निर्भर करेगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और बिल्कुल सही बात कही गई है वीडियो में। हो सकता है भविष्य में ज्यादा से ज्यादा चीजें इंटरनेट पे ही निर्भर करने वाली हैं। और इंटरनेट के ऊपर फैक्ट्री तो नहीं बनाई जा सकती। मैंने आप सबसे कहा था कि अपने ऑफलाइन बिजनेस को इंटरनेट पे कैसे लाया जा सकता है, पर हाँ, वेबसाइट के जरिए, मोबाइल एप्स के जरिए हम लोग अपने कस्टमर तक कहीं भी दुनिया में पहुंच सकते हैं किसी भी समय, और उन तक अपनी जानकारी दे सकते हैं। और उस जानकारी से कस्टमर अगर प्रभावित हो तो उस जानकारी से हमारे प्रोडक्ट को भी खरीद सकता है। और एक ऐप जो हमारी प्यारी फेसबुक है वो ये जानकारी देने के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रभावशाली है। सो अगेन फेसबुक को थोड़ा समझते हैं। हम सबके पास प्रोफाइल है, मैं जानता हूं, पर उस प्रोफाइल का एग्जैक्टली यूज कैसे करते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर, वो इस वीडियो में देखें। फेसबुक अपने दोस्तों, परिवार, स्कूल के दोस्त या प्लानेट पर किसी के साथ जुड़ने का एक तरीका है जिसका भी फेसबुक पर एक्टिव अकाउंट है। इसका उद्देश्य दुनिया को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करीब लाना है। अगर फेसबुक एक देश होता तो यह दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होता। यहाँ शिप्रा की कहानी है कि वह हर दिन फेसबुक कैसे इस्तेमाल करती है। शिप्रा कतर में एक कुक के रूप में काम करती है। वह नियमित रूप से फेसबुक मैसेंजर में वीडियो कॉलिंग की सुविधा की मदद से भारत में कोच्चि में अपने परिवार से बात करती है। वह अपने घर की पिक्चर्स अपनी माँ के साथ शेयर करती है, जो अक्सर उसकी तारीफ करती हैं कि वह घर को कितना साफ रखती है। वह अपनी माँ के साथ वीडियो में इंडियन डिशेस की सीक्रेट रेसिपी के बारे में पूछती है जो उसके रेस्टोरेंट को पसंद है। इसके अलावा बिजी होने की वजह से शायद उसके लिए अपने सभी दोस्तों के जन्मदिन को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फेसबुक पर लॉगिन करने से वह अपने सभी दोस्तों के जन्मदिन को याद रख सकती है और उन सभी को शुभकामनाएं दे सकती है। पिछले 6 महीनों से वह अपने द्वारा तैयार किए गए डिशेस की पिक्चर्स पोस्ट कर रही है जो भारत में उसके दोस्तों में काफी पसंद किए जा रहे हैं। वे उसे वापस आकर कोच्चि में एक 3 स्टार रेस्टोरेंट में कुक के रूप में काम करने के लिए ऑफर कर रहे हैं। फेसबुक हर किसी के जीवन पर एक तरह से प्रभाव डाल रहा है। शिप्रा की तरह बनना और इस जर्नी को शुरू करना मुश्किल नहीं है। शिप्रा कतर जाने से पहले कोच्चि में अपनी माँ के साथ रह रही थी और अभी अभी उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ग्रेजुएशन डे पर उसे अपना पहला स्मार्टफोन गिफ्ट में दिया गया था। उसके बाकी दोस्तों की तरह ही वह भी फेसबुक का उपयोग कर सकती थी, बस उसे इंटरनेट की जरूरत थी। एक बार शिप्रा को अपना स्मार्टफोन मिला, उसके बाद यहाँ उसने क्या किया। 1. उसने अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर ऐप स्टोर से फेसबुक ऐप डाउनलोड किया। 2. डाउनलोड पूरा होने के बाद उसने फिर ऐप खोला और एक प्रोफाइल बनाना शुरू कर दिया। 3. उसने अपना पहला नाम और अंतिम नाम एंटर किया। 4. उसके बाद कॉलम में महिला लिखा। 5. उसने फिर अपना फोन नंबर एंटर किया। कोई भी अपनी ईमेल आईडी का उपयोग कर सकता है।
6. उसने फिर अपना सीक्रेट पासवर्ड चुना जो इस अकाउंट के लिए यूनिक था। 7. उसने अपनी प्रोफाइल पर जाकर और प्रोफाइल पिक्चर ऑप्शंस को प्रेस करके अपनी खुद की हाल की मुस्कुराती हुई पिक्चर को अपलोड किया ताकि उसके दोस्त उसे पहचान लें। 8. शिप्रा ने उसके बाद अपने फोन के कॉन्टैक्ट डिटेल को अपलोड किया और कुछ ही सेकंड में फेसबुक पर मौजूद अपने सभी दोस्तों की पहचान करने में आसानी हो गई। उसने उन सभी को सिलेक्ट किया ताकि वह फेसबुक पर उनसे दोस्ती कर सके। 9. और 1 मिनट के अंदर शिप्रा अपने नाम और प्रोफाइल पिक्चर के साथ एक फेसबुक अकाउंट बनाकर तैयार थी। अगले कुछ घंटों में एक एक करके उसके दोस्तों ने फेसबुक ऐप पर लॉगिन किया और उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखा और उसे स्वीकार कर लिया। फेसबुक पर होने के पहले 24 घंटों में शिप्रा 58 जानकार दोस्तों के साथ जुड़ चुकी थी। उसने उनके लिए नए प्रोफाइल पिक्चर अपडेट, उनके कॉलेज लाइफ की कहानियां और वीडियो देखना शुरू कर दिया जो उन्होंने अपने न्यूज फीड में सुंदर केरला बैकवाटर्स के बारे में शेयर किए थे। न्यूज फीड फीचर डिफॉल्ट स्क्रीन है जो फेसबुक खोलने पर लोड होती है। यह आपको उन सभी दोस्तों के अपडेट देखने की अनुमति देता है जिनसे आप जुड़े हुए हैं। अगले कुछ दिनों में शिप्रा ने पॉपुलर समाचार चैनलों और लोकल कंपनियों को नोटिस करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था कि सभी के पास खुद के प्रोफाइल हैं जिन्हें बिजनेस पेज कहा जाता है। वह इनमें से कुछ को लाइक करने लगी और वे उसके फेवरेट पेज थे। एक हफ्ते बाद वह प्लेटफॉर्म पर अधिक समय बिता रही थी क्योंकि उसने नोटिस किया कि अब न केवल अपने दोस्त के अपडेट दिख रहे हैं बल्कि उसके द्वारा लाइक किए गए पेज के सभी अपडेट भी नजर आ रहे हैं। आज शिप्रा फेसबुक का उपयोग दोस्तों के साथ जुड़ने, लेटेस्ट समाचार देखने और यहाँ तक कि कुछ कुकिंग मैगजीन से लेटेस्ट रेसिपी देखने के लिए करती है जिसे उसने फॉलो किया था। फेसबुक सिर्फ न्यूज फीड तक ही सीमित नहीं है। यहाँ फेसबुक के अलग अलग ग्रुप्स का हिस्सा बनकर समान विचारधारा वाले कम्युनिटी के साथ एंगेज होने के साथ नौकरी के अवसरों को भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ तक कि मार्केट प्लेस फीचर के माध्यम से प्रोडक्ट की खरीद और बिक्री के प्लेटफॉर्म के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी शिप्रा को जरूर जानते हैं और स्वयं भी आई थिंक कुछ ना कुछ न्यूज चैनल को फॉलो करते होंगे अपनी प्रोफाइल से। किसी न किसी कुकिंग मैगजीन या स्पोर्ट्स मैगजीन या किसी न किसी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट को फॉलो करते होंगे। फेसबुक के ऊपर दुनिया में 250 करोड़ लोग मौजूद हैं और 36 करोड़ लोग मौजूद हैं सिर्फ भारत में। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका ये मतलब है कि आप इन सब तक पहुंच सकते हैं। नौकरियां फेसबुक के ऊपर मिल सकती हैं एब्सोल्युटली, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो यूथ हैं फेसबुक के ऊपर मौजूद तो है पर उनके पास जॉब नहीं है। सो उन तक पहुंचने का बहुत सही जरिया है फेसबुक किसी भी बिजनेस के लिए। एक छोटा सा बिजनेस है हरियाणा में, परवेश जी चलाती हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने इन सभी प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझा है और अपने बिजनेस में इसको ऑलरेडी उतार लिया है। तो आइए देखें उनकी छोटी सी कहानी जिसके अंदर वो खुशी खुशी हमें बताती हैं कि कैसे फेसबुक के इन स्पेशल फीचर्स को यूज करके उन्होंने एक महिला संगठन को छोटे से 5 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन से 300 लोगों की एक संगठन में कैसे तब्दील किया। मेरा नाम परवेश है, मैं हरियाणा से हूँ। छोटा सा गांव है बजगेड़ा। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, 8वीं फेल हूँ। मैं सोच रही थी अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाऊं। मैं इलेक्ट्रिशियन स्कूल में इंदा में काम करती हूँ। शुरुआत में हम 5 लेडीज थे तो कैरी बैग वगैरह बनाते थे, तो हाथ में इतनी सफाई भी नहीं थी और पैसे नहीं थे ना हमारे पास दुकान खोलने के लिए। हमने एक फेसबुक पे अपना पेज बनाया, फिर हमने अपने बैग वगैरह जो भी बनाते हैं, रनर है, कुशन कवर है, डाल ले हमने। तो जितने दाम में बेचना है वो लिख के डाला। धीरे धीरे ऑर्डर भी आए। सर शुरू में 10 बैग का आया, फिर 50 का आया, फिर 100 का आया, अब 500 तक, 1000 तक आता है हमारे पास ऑर्डर। हमने कभी सोचा नहीं था हमारे ये बैग वगैरह जो भी देश विदेश तक बिकेंगे। हाँ, फेसबुक वगैरह पे मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा बैग है। बाकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह की भी बहुत तारीफ होती है। शुरुआत में तो हम 10 लेडीज थे काम करने वाली और आज हम 300 लेडीज हैं। काम भी करते हैं, खुशी भी होती है और अपने आप में गर्व भी है। अब हमारे बैग दूर दूर तक बिकते हैं, बहुत खुश हैं।
थैंक यू सो मच जैन इस बहुत ही नॉलेजेबल सेशन के लिए। आई एम श्योर सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और जो भी डाउट्स होंगे उनके दिमाग में वो आपने क्लियर कर दिए होंगे। और आई होप सभी वीएलईज ये नॉलेज जो भी आज उन्होंने सीखा है वो अपने समुदाय में भी शेयर करेंगे ताकि और लोग सीख पाए और आगे बढ़ पाए अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में। तो चलिए अब हमारे पास हमारे पार्टिसिपेंट से कुछ सवाल आए हैं, मैं वो सवाल पढ़ती हूँ और हम मिलके वो क्वेश्चंस एड्रेस करते हैं। तो जैन हमारा पहला सवाल जो कि काफी लोगों ने पूछा है वो है कि फेसबुक बिजनेस पेज पर थोड़ा जानकारी दीजिए, और पहले तो पेज कैसे बनाते हैं एक बार दोबारा अगर आप बता सकते हैं, और दूसरा थोड़ा जानकारी दीजिए कि उस पे बिजनेस बना के उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो ये दोनों सवाल अगर आप आंसर कर सकते हैं। का बटन दिखेगा तो यहाँ आप जाएंगे और डेस्कटॉप से जाके यहाँ पे पेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यही प्रोसेस बाय द वे आप फोन के ऊपर भी करेंगे। ऑब्वियसली वहां क्रिएट का बटन ऊपर नहीं आएगा, आपको राइट हैंड साइड के ऊपर 3 डैशेस आते हैं। अगर आप चाहें तो अपने फोन पे अभी के अभी खोल के देख सकते हैं और यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं कि क्या आप एक ब्रांड हैं, और अगर नहीं तो क्या आप एक सेलिब्रिटी हैं, क्या आप एक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो जिस भी तरह का आप बिजनेस है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। ये सिर्फ इसलिए आपको पूछा जा रहा है ताकि फेसबुक आपसे रिलेटेड लोगों को आपको सजेस्ट कर सके। ऑटोमेटिकली फेसबुक आपको पेज लाइक्स लाके देगा, आपके जो फैंस हैं वहां तक पहुंचाएगा उनको। सो आप अपने पेज का नाम दीजिए। अब फॉर एग्जांपल आज हम बनाएंगे फिर से अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग एक कैटेगरी देना चाहेंगे उसको इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड। सो ये देखिए लोगों को ताकि ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि किस टाइप का बिजनेस है ये। और इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नाम देंगे। इसका अगर हम चाहें तो एड्रेस 4 बाग का दे सकते हैं। सिटी हमारी है लखनऊ। बाय द वे फन फैक्ट, मैं लखनऊ के पास सीतापुर नाम के एक छोटी सी जगह से हूँ। मैं लोगों तक अपना एड्रेस दिखाना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली फोन नंबर चाहे तो वो डालिए, ठीक है, और कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर चाहे तो इस इंफॉर्मेशन को हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये चीज यहाँ परमानेंट हो गई है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हमसे 2-3 चीजें पूछी जाएंगी, लोगो, कवर फोटो और भी डिटेल्स हो सकती हैं। भरने की जरूरत नहीं है, चाहे तो अभी के अभी स्किप कर सकते हैं। जब आपके पास वो फोटो होगा लोगों का अपने बिजनेस के, तब उसको डालिएगा। सो बस इतनी सी प्रोसेस है। आई थिंक 2 मिनट लगे हमें फेसबुक पेज बनाने के लिए। हाँ। तो जो बिजनेस ऑलरेडी है उसमें जी। हम फेसबुक पेज के थ्रू ग्रो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं? जी, सो देखिए, बिजनेस को ग्रो करना फेसबुक पे मतलब कस्टमर तक पहुंचना पहली बात तो, और कस्टमर तक पहुंचना मतलब अब देखिए यहाँ पे घुसते ही आपको दिख रहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर मैं लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ अपने पेज के ऊपर। सबसे पहली बात तो किसी भी मार्केटिंग कैंपेन के अंदर हमें लोगों को अवेयर करना होता है कि हम कौन है, कहाँ से हैं, और उसके लिए मैं लोगों को या तो पेज लाइक के लिए इनवाइट करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे अपनी पूरी फ्रेंड लिस्ट को इनफैक्ट मैं इनवाइट कर सकता हूँ एक ही बार में। मैं चाहूँ तो यहाँ सेलेक्ट ऑल करूंगा, मेरे 1217 फ्रेंड्स हैं। तो जैसे ही मैं ये इनवाइट भेजूंगा सब लोगों को पता चल जाएगा जैन ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की एक फेसबुक पेज बनाई है। सो एक तो ये तरीका है अपने आप को ग्रो करने का सबसे पहले। दूसरी चीज ये कि एक बार लोग धीमे धीमे आपके पेज को लाइक करना स्टार्ट कर दें तो उस पेज पे आके उनको कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो मिलनी चाहिए, वो किस चीज से एंगेज करेंगे। ये हमारा मार्केटिंग का दूसरा स्टेज होता है जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देते हैं एक बार जब लोग हमसे एंगेज करें तो। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच जैन, इतनी पेशेंटली और इतने अच्छे से हमारे सारे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। आई एम श्योर कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को जो भी डाउट्स थे छोटे मोटे वो सब क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है जिसमें सभी सीमाओं को पार करने की और दुनिया को बदलने की शक्ति है। तो अब आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल म्यूजिक परफॉर्मेंस है बाय जेड।
खिंचा खिंचा मैं चल गया सितारों में बदल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी धुआं छटा खुला गगन मेरा नई डगर नया सफर मेरा जो बन सके तू हम सफर मेरा नजर मिला जरा रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी थैंक यू जेट, इतनी ज्यादा सुंदर परफॉर्मेंस के लिए। आई एम श्योर आपके संगीत से हम सबका मूड काफी अच्छा हो गया है। और अब इसी के साथ हम अपने सेशन के एंड पे आते हैं। मैं दिल से सभी का, हमारे स्पीकर, आर्टिस्ट, ट्रेनर और सभी पार्टिसिपेंट, सभी वीएलईज का शुक्रिया करना चाहती हूँ आपके समय के लिए और आपके एफर्ट्स के लिए। आज का डिजिटल सेशन भी एक कदम था हमारे लक्ष्य की ओर और आप सबने इसको सक्सेसफुल बनाया। सो थैंक यू सो मच। हम सब जानते हैं कि एज वीएलईज आप पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कितने सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। चाहे बच्चे, बड़े, बूढ़े, वो सब आपसे सिर्फ मदद ही नहीं लेते, वो आपसे मोटिवेशन भी लेते हैं, इंस्पिरेशन भी लेते हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि आप एज वीएलईज ऐसे मुश्किल समय में पॉजिटिव रहे और अपने समुदाय को भी यकीन दिलाइए कि हाँ, हम इस मुश्किल समय से निकलेंगे, इंटरनेट का यूज करके आगे बढ़ेंगे, सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सब अपना ध्यान रखें, घर पे रहें और इसी तरह फेसबुक पे और इंटरनेट का यूज कर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।